जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा किए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने अनूप कुमार सिंह समेत 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित शिवम सिंह निवासी भीमलपुर थाना महाराजगंज ने अपने अधिवक्ता विंध्यवासिनी प्रसाद तथा प्रेम प्रकाश सिंह के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके अनुसार मलया मोहल्ले में 140 कड़ी जमीन उनकी पुश्तैनी थी। पिता के मरने के बाद जमीन का मालिक शिवम सिंह के हो गया। इस जमीन के बगल में हॉस्पिटल लाइफ लाइन के मालिकों ने जमीन को खरीदने का प्रस्ताव रखा। जब हम लोगों ने बेचने से इनकार कर दिया, तब इस जमीन को लाइफ लाइन अस्पताल के मालिकों आलोक सिंह, अनूप सिंह, पीयूष कुमार सिंह तथा इंदु बाला ने एक फर्जी बैनामा 2012 में किसी अशोक कुमार से करा लिया, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं भी अशोक कुमार का नाम बतौर मालिक नहीं दर्ज था। इस मामले के तथ्यों के अवलोकन के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 19 सोनम गौतम ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। अपना परिचय दे दीजिए। नाम शिवम सिंह है, निवासी भीलमपुर। ये 1955 का बैनामा कराए थे लोग फर्जी। उस बैनामे को ये 2012 तक रखे हुए थे और मेरे बाबा 2006 में 5 में 6 में एक्सपायर हो गए और उनका नाम 2012 तक चल रहा था ना। और ये बैनामा 1955 का था, 2012 तक नाम चल रहा था और ये लोग बैनामा अपने आप खारिज हो गया क्योंकि 1955 का बैनामा और 2012 तक ये अपने आप ही खारिज होना चाहिए। उसी बैनामे से ये दूसरा बैनामा किया गया फर्जी। 1955 में किसके नाम से बना हुआ? 1955 में अशोक कुमार सिंह थे, ऐसे कई आदमी थे। उसके बाद उसी बैनामे से उठा के जब बाबा 2005 में मर चुके मेरे, उस 2012 तक नाम चल रहा था, उसी बैनामे से उठा के अनूप यादव, पीयूष यादव और इंदु बाला उन्हीं को बैनामा किया गया। हाँ, जो इंसान 2005 में मर चुका है, हाँ, नाम 2012 तक चल रहा था उनका, तो वो इंसान 2005 में मर गया है तो 2012 में बेचेगा कैसे जब 5 में मर ही गया है। प्लस उसके बाद ये 2012 में फिर से बैनामा हुआ। हाँ, 2012 में फिर से बैनामा हुआ। प्लस रकबा ज़्यादा घेर रखे थे, रकबा कम पड़ा तो 2023 में रकबा बढ़ाने के लिए दोबारा ये दरखास्त दी रकबा बढ़ाने के लिए। हाँ, कितनी जमीन थी आप? जमीन 1955 में 5 बिस्सा के करीब थी। हाँ, ये इन लोगों के मतलब फर्जी तरीके से फर्जी, हाँ, लिखाया गया। टोटल जो आज कोर्ट का फैसला है हाँ, संतुष्ट है इसमें। वकील साहब आपका शुभ नाम? प्रेम प्रकाश सिंह। आज जो फैसला आया है ये कब का था और क्या आदेश आया था? जैसे ये हमारे जो क्लाइंट हैं इनकी एक पुश्तैनी ज़मीन है यहाँ मड़िया में, एलवल में। वो ज़मीन पुश्त दर पुश्त इनके नाम से बराबर इनके पिताजी और दादाजी के नाम से चली आई थी। सन 55 में वो एक ज़मीन जो है वो फर्जी तरीके से बैनामा हो गई और उसका खारिज दाखिल सन 2012 तक नहीं हुआ था। सन 2012 में जिनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, ये जो लाइफ लाइन हॉस्पिटल है, इसके जो मालिक हैं डॉक्टर अनूप यादव और उनके परिवार के लोग, उन्होंने सन 2012 में इससे जो है उसी फर्जी डीड से उसको बैनामा करवा लिया। उस समय उन्होंने ये देखना सही नहीं समझा कि जैसे कि ये डीड पे खतौनी में किसका नाम चल रहा है, जबकि नियम ये है कि अगर कोई भी ज़मीन सन 55 में बैनामा हुई और 2012 तक उसका खारिज दाखिल नहीं हुआ है तो वो डीड इन्फेक्चुअस मानी जाती है नियम के हिसाब से। तो इन्फेक्चुअस डीड से जो मुकदमा बैनामा कराया गया है वो भी बैनामा इन्फेक्चुअस हो गया, क्योंकि सन 55 का बैनामा भी फर्जी था और सन 12 का बैनामा भी फर्जी था। उसी आधार पर उन्होंने सन 12 में अपना नाम चढ़वा लिया। कितनी जमीन थी लगभग 5 बिस्वे के आसपास ज़मीन। जी, कीमत लगभग कितनी रही होगी आज के हिसाब से? तो करोड़ों में उसकी कीमत है। जी। तो आज कोर्ट ने क्या आदेश दिया है इसमें? कोर्ट ने 156 के तहत? जी 156(3) के तहत हमने माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 19 के यहाँ जो है प्रार्थना पत्र ये विचाराधीन था और उसमें न्यायालय ने उनको प्रथम दृष्टया इस प्रकरण में दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट में अपने आदेश कब दिया, मतलब कब लगाया था, दरखास्त कब दिया था? लगभग अब डेट 2-3 महीने से ये विचाराधीन था जी, और एक्चुअल डेट तो अभी हम फाइल देख के आपको बता देंगे। उस किसके किसके नाम हुआ है मतलब? ये डॉक्टर अनूप यादव हैं और उनके भाई आलोक सिंह यादव हैं और पीयूष सिंह यादव हैं और उनकी माताजी के 4 लोग जिनके नाम से ज़मीन बैनामा हुई है। जो लोग पेपर में हैं उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। क्या आदेश पुलिस को दिया गया? इसमें समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया गया जी। डॉक्टर साहब, एक कोर्ट से आदेश हुआ है 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करने का आपके नाम और डॉक्टर आलोक जी और आपकी दिवंगत माता जी के खिलाफ है, तो क्या आपको जानकारी इसकी है?
मुझे अभी आप ही लोगों के प्रश्न से और आपके आने से पता चला है। मुझे पता नहीं क्या है मामला, देखते हैं। तो जैसे ज़मीन पे जोड़ा मामला है तो उसमें वो ये कहा जा रहा है कि कोई बैनामा आपने 2012 में कराया था, तो उसमें जो भी वैधानिक होगा आप उस पर आगे बढ़ेंगे? देखिए, पहले संज्ञान में मेरे अभी आया है। अगर मेरे पास कोई चीज़ आती है, कोई पेपर आता है, आपके थ्रू मुझे पता चला है, अगर ऐसा कुछ है तो उस पर हमारी लीगल टीम उसको देखेगी।